Hello and welcome class 6 to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4 of your history, that is what books and burials tell us. So students, in the previous lecture we have discussed about an introduction of the chapter, that what we are going to study. So students, our today's topic is वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन वर्ल्ड. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. तो सबसे ज़्यादा पुरानी बुक कौन सी है वर्ल्ड में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि आपको पढ़ाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा सब कुछ. ठीक है, तो रीजन्स में बट गई, हर जगह रीजन्स और इमर्ज होने लगे, और ज़्यादातर जो रीजन्स थे वो इमर्ज हुए फॉरेस्ट में. ठीक है, तो फॉरेस्ट में कौन रहता था? ऋषि मुनि रहते थे. ठीक है, तो ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या करते थे, वो चीज़ें सिखाते थे. ठीक है, उन्हीं को जो है गुरु माना जाता था, वही चीज़ें जो हैं वो सिखाते थे. ठीक है, तो वहीं से जो है वैदिक सोसाइटी या फिर कह सकते हैं वैदिक कल्चर जो है वो डेवलप होता है. ठीक है, वहीं से वैदिक सोसाइटी, वैदिक कल्चर जो है डेवलप होता है. और ये सब हमको कहाँ से पता चलता है? ये सब हमें वेदों से पता चलता है. वेदास, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वेदास. ठीक है, वेदास मीन्स नॉलेज. ठीक है, तो हमें ये सारी नॉलेज वेदास से मिलती है. तो वेदास जो हैं वो किसने लिखे? ठीक है, वेद व्यास जी ने. ठीक है, तो जो वेदास थे वो 4 जो हैं कैटेगरीज में बांटे गए. ठीक है, कि 4 कैटेगरीज में ये बुक्स जो होंगी वे बांटी जाएंगी. ठीक है, तो हर एक बुक का कंटेंट जो है वो क्या है, अलग है. ठीक है, जैसे कि ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट बुक है, जिसमें क्या लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं. ठीक है, 3000 से भी ज़्यादा जो हैं मंत्र जो हैं उसमें लिखे गए हैं. तो ये जो बुक है सबसे पुरानी है, 3500 साल पहले पुरानी बुक है ये. ठीक है, तो अब क्या होता था स्टूडेंट्स कि उन दिनों क्या होता था, श्रुति कृति का सिस्टम जो है वो अपनाया जाता है. श्रुति कृति मतलब कि सुनना और सुनाना. ठीक है, तो पहले ऐसा, आजकल हम क्या करते हैं, आजकल टीचर्स आपको कुछ बताते हैं तो आप नोट करते हो, आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन है, तो आप नोट करते हो सारी चीज़ें, फिर जो है उसको बाद में याद करते हो. ठीक है, आपके टेस्ट होते हैं, उसके बाद फर्दर जब आप पूरा सिलेबस याद कर लेते हो. तो पहले ऐसा नहीं होता था. पहले क्या होता था, सिर्फ श्रुति कृति का जो है सिस्टम था कि जो सुनाया वही जो है वो सुना सुनने वाले ने, और उसी को याद किया, तो उसके बाद जो है वो आगे किसी और को सुनाया. तो ओरल ट्रेडिशन जो है चलता था उस टाइम पे. ठीक है, तो पुरानी किताबों से हमें बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री समझ आती है कि हिस्ट्री में पहले क्या हुआ करता था. ठीक है, जैसे कि आर्यंस के बारे में पता चलता है हमें. ठीक है, तो आर्यंस के बारे में हमें जो है ऋग्वेदा से पता चलता है. ऋग्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें एक मंत्र लिखे हुए हैं. ये सारी बुक्स जो हैं इन सब में क्या लिखे हैं, हिम्स मतलब मंत्र लिखे गए हैं. ठीक है, तो अब जो मैं बात कर रही थी 4 वेदास की, वो वेद जो हैं हमारे क्या हैं, एक तो ऋग्वेदा है. ठीक है, उसके बाद सामवेद है, फिर यजुर्वेदा है और अथर्ववेदा है. ये 4 वेद हैं, आपको याद रखने हैं. ज़्यादा कुछ इसको याद नहीं रखना, बट आपने इनके नाम जो है याद रखने हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से याद करना है. ठीक है, तो ये वेद जो हैं ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. अब हालांकि जो डिटेल मैं आपको दे रही हूँ, इट इज़ नॉट इन योर बुक, बट you have to just pick up these knowledge also. Okay, so that's why I'm giving you a brief history of these books. So ऋग्वेदा जो है ये जो है पुरानी किताब है, सबसे ज़्यादा पुरानी है. ठीक है, तो आर्यंस के बारे में हमें पता चलता है. सामवेदा जो है इसमें म्यूज़िक के बारे में लिखा गया है. पुराने दिनों, उन दिनों म्यूज़िक के रिलेटेड कुछ भी जो भी था वो सामवेदा में लिखा गया. यजुर्वेद जो है उसमें सेरेमनीज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे कि यज्ञ वगैरह होते हैं तो किस तरह से होते, क्या क्या
होता था उस टाइम पे। उसके बाद अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा में जो है आम जिंदगी के बारे में लिखा गया है, जैसे कि प्रैक्टिसेस कैसी हैं, रिचुअल्स जो हैं कैसे थे, मतलब कर्म कांड के बारे में इसमें लिखा गया, ठीक है, अथर्ववेदा में। देन आगे चलते हैं हम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, जो मैंने आपको बताया कि सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है, ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी बुक है। तो ये कंपोज की गई थी 3500 ईयर्स एगो, मैंने आपको ये भी आपको बताया, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है इसमें जो है क्या है, मोर देन 1000 हिम्स हैं, मतलब हिम्स मीन्स मंत्र, ठीक है। मंत्र जो हैं इसमें 1000 से भी ज़्यादा मंत्र जो हैं इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, सुक्ता। इन मंत्रस को क्या बोलते हैं, सुक्ता बोलते हैं, मतलब वेल सेड या फिर वेल सेड या फिर सुक्ता, ठीक है। तो इन हिम्स को हम मंत्र बोलते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण जो है उसमें किया गया है। हिम्स आर यूज टू प्रेज गॉड एंड गॉडेसेस। और ये हिम्स जो हैं पुराने ज़माने में या अभी भी जो हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, उनका उच्चारण जो हम करते हैं तो माना जाता था ये जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थे वो 3 गॉड जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनकी थी। तो एक तो अग्नि था, एक तो इंद्र, उसके बाद सोम, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये गॉड जो थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखो फोटो भी लगाई है मैंने, ये अग्नि देवता की, ठीक है, इंद्र देवता की, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इम्पॉर्टेंट थे तीनों, ठीक है। तो आज देखो अगर अग्नि की बात करें हम, तो आज मैं आपको आग की बात, तो आज आप बोलोगे कि मिस हमने तो गैस जलाते हैं तो वो आग निकलती है उससे, ठीक है, तो उस पर हम खाना बनाते हैं या फिर आग सेकते हैं हम। तो मतलब आज जो है हम आग को किस तरह से लेते हैं कि वो एक नेचुरल फोर्स है, ठीक है। तो जो हमारे बहुत सारा काम आती है, ठीक है, उससे ज़्यादा हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, बट इसको भगवान माना गया है, ठीक है, इसको भगवान माना गया है। तो इसमें जो भी माना जाता था कि जो भी यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह जो भी होते थे, तो हम जो भी सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, मतलब हम जो है भगवान तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, तो हम अग्नि देवता एक इंटरमीडिएटरी हैं, उनके थ्रू हम जो है वो भगवान के पास जो है अपनी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम अग्नि में उनको क्या कर देंगे, रख देंगे, जला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगी ना, मतलब कि वो जो है राख बन जाएगी, ठीक है। लेकिन वो राख जो है वो एक तरह की वो चीज़ जो राख हमें दिखेगी, लेकिन वो कहाँ जा रही है, भगवान के पास जा रही है, और भगवान हमारी वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी हम मतलब घी, ग्रेन्स, ये सैक्रिफाइस जो है यज्ञ में करते थे, तो अग्नि देवता को इंटरमीडिएटरी तरीके से माना गया, ठीक है। उसके बाद आती है बात इंद्र देवता की। तो इंद्र देवता जो हैं वो एक वॉरियर गॉड हैं, ठीक है। देखा जाता था कि सब उनसे जो है लड़ते रहते थे हमेशा, ठीक है। और लेकिन इंद्र देवता जो हैं वो सारे देवताओं के जो है राजा माना जाता है उनको, ठीक है। तो वो जो थे, तो अब देखो यहाँ पे आपने ये बात नोटिस की होगी, जो भी पुराने ज़माने में जो भी देवता वगैरह थे ना, तो उन देवताओं में हर एक का वाहन जो था वो एनिमल्स था, ठीक है। एनिमल्स के पीठे में वो चढ़े हैं, जैसे यहाँ पे इंद्र देवता हैं, या आपने बहुत सारे देखे हैं, कोई किसी की सवारी हाथी है, तो किसी का चूहा है, ठीक है, किसी का बैल है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पहले से ही एनिमल्स के साथ जो है कोलैबोरेटिव वे में जो है रहते थे लोग, ठीक है। और आज भी हमें इस चीज़ से यही संदेश मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कोलैबोरेटिव वे में एनिमल्स को रखना चाहिए, यानी कि हमें एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए। बात होगी, दिस इज़ आउट ऑफ टॉपिक, बट कमिंग टू द टॉपिक, उसके बाद सोमवेद, ठीक है। तो सोमवेद जो है अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो ये एक सोम जो थी, ये एक प्लांट था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक जो है बनता था, ठीक है। तो मतलब एक खाने पीने की जो भी चीज़ें, तो उनका भगवान हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता था, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है हु कंपोज दीज हिम्स। अब जैसे कि हिम्स के बारे में बात हो रही है, मंत्रों के बारे में बात हो रही है, तो
तो ये मंत्र जो है वो कंपोज कौन करता था, कौन लिखता था? लिखता तो नहीं था, मतलब लिखना इन सेंस ये नहीं है, जैसे मैंने आपको श्रुति कृति का बात बताई, सिर्फ बोलते थे और याद किया जाता था, लेकिन ये सब होता कैसे था, ठीक है? तो वो कौन करते थे? सेजिस करते थे। सेजिस मीन्स ऋषि मुनि जो भी हैं, तो यही ज़्यादा जो है जानकारी रखते थे, ठीक है? तो ये जो है ऋषि मुनि जो है करते थे, ठीक है? तो प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ सुनना और सुनाना होता था, ठीक है? कभी कोई पेन पेंसिल उनके पास नहीं है, पेपर वगैरह नहीं है जिसमें वो नोट कर सके, ठीक है? तो क्या होता था उन दिनों, जो गुरु हैं वो उनका हर एक कहा हुआ वर्ड जो है वो स्टूडेंट के लिए क्या होता था, एक मानने वाली बात होती थी कि अगर वो बोल रहे हैं तो वो सही है और उसी तरीके से आपको उसको रिसाइट करना है, बोलना है, ठीक है? जैसे वो बोलेंगे आपको एक बार सिखाएंगे, उसके बाद आप जो है उसको पढ़ोगे, उसको याद रखोगे, उसके बाद आप उनको सुनाओगे। इस तरह से पढ़ाई जो है या सिखाना जो है वो किया जाता था। धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड बोलते थे तो उसको फिर सुना जाता था, उसके बाद जो है उसको मेमोराइज किया जाता था, उसके बाद बिट बाय बिट जो है बहुत ही ज़्यादा केयर से उसको अंडरस्टैंड करके उसको याद रख लिया जाता था कि अब उसको याद है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नोटबुक पे लिखा, उसको रट्टा मारा और थोड़ी देर के बाद पूछा तो भूल गया, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिस्टम था स्टूडेंट्स, और ये उस टाइम की बात जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपके ये पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, ठीक है? तो इस तरह से देखो किस तरह के लोग होते थे, कितने अच्छे तरीके से रिसाइट करते थे मंत्र वगैरह जो हैं। उस टाइम तो मंत्र लिखे नहीं गए, लेकिन उसके बाद जब 200 साल बाद जब प्रिंट कल्चर हमारा आया, ठीक है, तो प्रिंट मीडिया आई, उसके बाद जो है प्रिंट होना स्टार्ट हुआ सब कुछ, तो फिर तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो सब कुछ जो है सुनना ही, एक ने बोला दूसरे ने सुना और उसको कैप्चर कर लिया माइंड में, उसको याद किया, ठीक है? ऐसा ही होता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं जितने भी हिम्स हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो कंपोज किसके द्वारा किए गए हैं? सेजिस के द्वारा, और सेजिस जो हैं ज़्यादातर मैन ही होते थे, ठीक है? और लर्न भी ज़्यादातर किसको याद कराया जाता था? मैन को ही याद कराया जाता था, यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, ठीक है? अब फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन। कुछ हैं जो, ऐसा नहीं है कि वुमेन का कोई रोल नहीं है, कुछ ऐसे भी थे जो वुमेन भी जो हैं वो कंपोज करती थी, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो हैं वुमेन्स को हाउस होल्ड चोर्स के लिए ही रखा जाता था, ठीक है? The Rig Veda is an old or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learn in school these days. तो अब लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, लैंग्वेज में भी एवोल्यूशन होता है, ठीक है? बहुत सारा लैंग्वेज इवॉल्व होती है। जो लैंग्वेज आप पहले पढ़ते थे वो आज नहीं है, ठीक है? आपने जो है, आपको एग्जांपल देती हूँ, शेक्सपियर के टाइम पे जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है, जो उन्होंने अपने जो है पोइट्री या ड्रामास या प्लेस लिखे हुए हैं, उनसे वो वाली इंग्लिश और आज की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे ही लैंग्वेज बोल रहे हैं कि जो वैदिक संस्कृत थी वो आज की संस्कृत से बहुत ज़्यादा अलग है। जो आज आपका एज अ सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? द ऋग वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हेयर्ड रैदर देन रीड। तो ये ऋग वेदा मैंने आपको शुरू से बताया कि उन दिनों लिखने का कोई भी जो है माध्यम नहीं था, तो ये सिर्फ रिसाइट की जाती थी, बोली जाती थी, सुनी जाती थी और फिर दोबारा से उसी को रीड किया जाता था, बोला जाता था, ठीक है? इट वॉज रिटर्न डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। तो जो है बहुत ज़्यादा सेंचुरीज के बाद जो है लिखा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग प्रेस जब आई उसके बाद जो है लिखा गया, लेकिन उससे पहले 200 साल पहले जब ये मंत्र वगैरह का उच्चारण होता था, सिर्फ सुन के बोल के ऐसे ही सुनाया जाता था, लिखा नहीं गया था। ऐसा होता था कि हाँ जो है कोई भी चीज़ जो है आपने लिख दी, ठीक है, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट के टाइप पे लिखी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जैसे कि पेड़ की खाल है उसके ऊपर लिख दिया,
ठीक है, या फिर पत्थरों पे लिख दिया या लीव्स पे लिख दिया। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि ये पूरा हमारा अभी तक रहे होंगे, ठीक है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं ठीक है रखे हैं, जो कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए या किसी जो है पत्थरों पे लिखे गए, तो उनको प्रिजर्व करके भी रख सकते थे। लेकिन जो पत्ते हैं वो तो सड़ जाएंगे ना, तो उन पे तो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं हम, जो खाल जो होती है, मतलब तना जो होता है पेड़ का, उसके ऊपर भी लिखेंगे तो वो भी एक टाइम के बाद सड़ जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वो अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं हम रख सकते थे। तो उसके बाद जो है 200 साल के बाद जो है प्रिंट करना स्टार्ट हुई है वेद, ठीक है। उससे पहले सुने ही गए हैं, ठीक है। अब जो है एक और टॉपिक आता है आपका ऋग्वेदा से अलग, जो इसी के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं हम, तो वो है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत जो है ये एक इंडो यूरोपियन जो है फैमिली का पार्ट है संस्कृत, ठीक है। तो इंडो यूरोपियन मीन्स जो इंडिया में और यूरोप में दोनों जगह पे ये लैंग्वेज जो हैं बोली जाती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का एक ग्रुप है स्टूडेंट्स जो इंडो यूरोपियन जिसको बोलते हैं। तो संस्कृत भी उसी का एक पार्ट है, वहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखिए, मैनी अदर लैंग्वेजेस डिराइव फ्रॉम दिस फैमिली, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं इस फैमिली से और भी डिराइव हुई हैं, जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं इंडो यूरोपियन जो हैं फैमिली में आती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो जो क्या करता है, लैंग्वेजेस में एवोल्यूशन होती रहती है, मतलब लैंग्वेज जो है रिफाइंड होती रहती है। तो ऐसा ही है कि आज से 100 साल पहले जो लैंग्वेज जैसी थी वो आज वैसी नहीं है, ठीक है। आगे बात करें हम, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं संस्कृत के अलावा भी, जैसे मात्र जो है वो संस्कृत का वर्ड है जिससे माँ बना हिंदी में, मदर जो है वो इंग्लिश में बना, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई हैं और वो बहुत अलग डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जैसे कि दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। जो नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, तो वो जो हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? तिब्बतो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। तो साउथ पार्ट में हमारे इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, ये सब जो हैं ये किससे बिलोंग करती हैं? कौन सी फैमिली से? द्रविडियन फैमिली से, ठीक है, द्रविडियन फैमिली, ओके। तो उसके बाद आता है द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड। तो झारखंड में या फिर हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट जो हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह, झारखंड, जो भी हमारे सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स हैं, वहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, दीज लैंग्वेजेस बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ओके। तो ये जो हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक family से। So students, this is all in your this lecture. So students, read the book carefully. If any fact, anything you find difficult, you can ask me in the doubt session, okay. First of all, reading of book is very very important for you students. So thank you very much students.